श्रीमान डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आज मैं आपका ध्यान धार्मिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। भारतीय संविधान की धारा 14 समानता का वादा करती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद 29-30 के कारण व्यवहारिक असमानता पैदा हो गई है। आज संवैधानिक व्यवस्था अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30(1) के तहत अपनी पसंद के संस्थान चलाने और धार्मिक शिक्षा देने की पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करती है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हिंदू समाज को इसी मौलिक अधिकार से व्यवहारिक रूप से वंचित रखा गया है। यह आपत्तिजनक है। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम से अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट प्राप्त है, जबकि हिंदू स्कूलों पर ये प्रशासनिक और आर्थिक बोझ अनिवार्य रूप से थोपे जाते हैं। इसी मतभेद के कारण 1980 के दशक में रामकृष्ण मिशन ने पश्चिम बंगाल में अपने स्कूलों को राज्य सरकार के हस्तक्षेप से बचाने के लिए अल्पसंख्यक दर्जा मांगा था। हालांकि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वे हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है और इसलिए अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आर्य समाज संचालित देवी संस्थान और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को अपने संस्थानों को सरकारी हस्तक्षेप से बचाने के लिए स्वयं को हिंदू से अलग या अल्पसंख्यक घोषित करने का असफल प्रयास किया गया। धार्मिक ग्रंथों के मामले में भी गहरा असंतुलन है। जहां सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे कुरान और मिशनरी बाइबल की शिक्षा दे सकते हैं, वहीं हिंदू संचालित स्कूलों को वेदों या गीता के शिक्षण के लिए धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर उन्हें यह कह दिया जाता है कि सरकारी अनुदान लेने पर वे ऐसा नहीं कर सकते। मेरे वक्तव्य का आशय अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई सुविधा का विरोध न होकर उनकी ही भांति हिंदू शैक्षिक संस्थाओं को अधिकार दिए जाने से है। माननीय सभापति महोदय, अतः समय की मांग है एक देश एक विधान के अंतर्गत शिक्षा में संस्थागत स्वायत्तता सबके लिए हो। अनुच्छेद 29 और 30 में संशोधन कर अल्पसंख्यक शब्द के स्थान पर सभी नागरिकों को शामिल किया जाए। धार्मिक शिक्षा पर प्रत्येक भारतीय का समान अधिकार होना चाहिए, यही धर्म है। शिक्षा के क्षेत्र में समानता, न्याय और संतुलन सुनिश्चित किया जाए ताकि संविधान की मूल भावना सुदृढ़ हो सके। महोदय, यही सच्चे अर्थों में न्याय है, यही संविधान की आत्मा है और यही राष्ट्र के समावेशी विकास का मार्ग है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। धर्म के आधार पर विभिन्नता और मतभेद ये स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस विषय पर चिंतनशील व्यवस्था लागू की जाए।